हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि पेनों का मूल्य 144 रुपये प्रति दर्जन एवं 10 पेंसिल का मूल्य 90 रुपये हो। ओके, हमें इसमें क्या फाइंड करना है? तो एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात, ये हमको ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:1 और ऑप्शन डी 4:3। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। क्लियर? तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो दी हुई है वो दिया हुआ है प्रति दर्जन पेनों का मूल्य। ठीक है, प्रति दर्जन पेनों का मूल्य कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है बराबर 144 रुपये। क्लियर इतना? ओके, वहीं अगली चीज जो दी हुई है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 10 पेंसिल का मूल्य। ओके, बराबर कितना दिया हुआ है? 10 पेंसिल का मूल्य बराबर, तो ये दिया हुआ है 90 रुपये। क्लियर? ये दो चीजें जो है क्वेश्चन में दी हुई है। क्लियर इतना? ओके, क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है? तो हमें फाइंड करना है पेन के मूल्य और पेंसिल के मूल्य का अनुपात। ओके, इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पेन का मूल्य बटे पेंसिल का मूल्य। ओके, बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर इतनी चीज़ें? ओके, तो चलिए पेन और पेंसिल के मूल्य का अनुपात हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक पेन का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग एक पेन का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, चूंकि एक दर्जन पेन का मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 144। ठीक है, इसलिए एक पेन का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? तो एक पेन का मूल्य बराबर ये हो जाएगा हमारा 144 बटे में 12। अब ये 12 कहाँ से आया? तो चूंकि एक दर्जन में कितना होता है, या एक दर्जन जो है किसके बराबर होता है? तो ये होता है 12 के बराबर। ठीक है, या एक दर्जन में कितना होता है? तो 12 होता है, इसलिए 144 बटे 12, और 12 से जब हम 144 को भाग देंगे तो हमें एक पेन का जो मूल्य है वो ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए 144 को 12 से भाग दे देते हैं, तो 12 एकम 12 और 12 12 में 144। ठीक है, यानी कि जो एक पेन का मूल्य है वो आ रहा है हमारा 12 रुपये। क्लियर इतना? एक पेन का जो मूल्य है या एक पेन की कीमत है वो कितनी आ गई? तो ये आ गई 12 रुपये। ये हमने एक पेन का जो मूल्य है वो ज्ञात कर लिया। अब चलिए एक पेंसिल का मूल्य निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि 10 पेंसिल का मूल्य बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 90 रुपये दिया हुआ है, ये हो जाएगा। इसलिए एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या होगा? एक पेंसिल का मूल्य बराबर ये हो जाएगा 90/10। ठीक है, कुल मूल्य को हम क्या करेंगे, जो कुल पेंसिल की संख्या जो दी हुई है उसे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एक पेंसिल का जो मूल्य है वो निकल कर सामने आ जाएगा। क्लियर इतना? ओके, तो चलिए उसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 10 से जब 90 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 10 एकम 10 और 10 नहीं 90। इस तरीके से एक पेंसिल का जो मूल्य है, जो कीमत है, वह कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है कितना? 9 रुपये। क्लियर है? तो हमारे पास देखिए हमने एक पेन का मूल्य भी निकाल लिया और एक पेंसिल की कीमत या मूल्य भी ज्ञात कर ली। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा गया है एक पेन और एक पेंसिल का अनुपात। ठीक है, तो चलिए उसको निकालते हैं, उसकी गणना कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं तब एक पेन का मूल्य
बटा एक पेंसिल का मूल्य। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं इस वाले सूत्र में। तो एक पेन का मूल्य हमने कितना निकाला, तो हमने निकाला है 12 रुपये। क्लियर। वहीं एक पेंसिल का मूल्य हमने कितना निकाला है, तो हमने निकाला है 9 रुपये। ठीक है, तो हो जाएगा 12/9। अब जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 चौक 12। इस तरीके से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4/3। ठीक है, यदि आगे हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज आएगी वो दशमलव में आएगी। ठीक है, एक बार भाग जाने के बाद में 4 को डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा या दशमलव विधि का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चूँकि क्वेश्चन में हमको एक पेन का मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात पूछा गया है, इसलिए हम इसको आगे डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 या 4/3, जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4/3। क्लियर है, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, इतना समझ आया। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 4/3 दिया हुआ है। ओके, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में 4/3 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का जो अनुपात होगा वह कितना होगा, तो वह होगा 4/3। क्लियर है। आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।